एक ऐसा सीरियल किलर जिसे लोगों की हत्या करने में मजा आती थी। जोडियक किलर जिसने 1960 से 70 के बीच नॉर्थर्न कैलिफोर्निया को डरा कर रखा था। हालांकि इस सीरियल किलर के द्वारा 5 बार लोगों की हत्या करने के बारे में तो पता था, लेकिन बाद में सीरियल किलर ने खुद बताया कि उसने टोटल 37 लोगों की हत्या की है। 20 दिसंबर 1968 को वेलेजो के लेक हार्मन रोड में जब 17 साल का डेविड फराडे और 16 साल की बेटी लव जेनसन अपनी कार को पार्क करे हुए थे, तभी इन दोनों को सीरियल किलर ने अपने गन से गोली मार दी। कुछ देर बाद ही पुलिस वहां पहुंची और 16 साल की लड़की बेटी की मौत हो जाती है, लेकिन डेविड अभी भी जिंदा था, लेकिन हॉस्पिटल ले जाते वक्त उसकी भी मौत हो जाती है। ये सीरियल किलर के द्वारा की गई पहली हत्या थी। इसके कुछ महीने बाद ही 4 जुलाई 1969 को ब्लू रॉक स्प्रिंग्स पार्क में जोडियक ने दूसरी हत्या को अंजाम दिया। उस पार्क में किलर अपनी फ्लैश लाइट के साथ एक कार के पास पहुंचा, जिसमें उसने 22 साल के डार्लिन फेरिन और 19 साल के माइकल मैग्यू की हत्या कर दी। लेकिन जब पुलिस यहां पहुंची तो दोनों की सांसें अभी भी चल रही थीं, लेकिन केवल माइकल मैग्यू ही जिंदा बच पाया और उसने किलर के बारे में पुलिस को बताया कि वो देखने में 26 साल का लगता था, जिसकी हाइट लगभग 5 फुट 8 इंच और बाल कर्ली और लंबा सा फेस था। ये सब जानने के कुछ देर बाद ही पुलिस को एक टेलीफोन बूथ से कॉल आता है, जो कि बताता है कि मैंने ही ये सब हत्या की है और लेक हार्मन रोड में भी मेरा ही हाथ था। जिसके बाद सब परेशान हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये किलर कौन है और ये इतनी हत्याएं क्यों कर रहा है। इसका जवाब तो उसको पकड़ने के बाद ही मिल पाएगा। 1 अगस्त 1969 कैलिफोर्निया के 3 न्यूज़ रिपोर्टर के पास एक सेम लेटर आता है, जिसमें लिखा होता है कि मैंने ही इन सब की हत्या की है, और इस लेटर में हत्या की कुछ ऐसी जानकारी भी लिखी होती है जो कि केवल पुलिस वालों को ही पता होती है। ऐसा वो किलर इसलिए बताता है जिससे सबको विश्वास हो जाए कि वो किलर मैं ही हूँ। इन तीनों लेटर में एक निशान भी था, जो एक सर्कल के अंदर क्रॉस के निशान जैसा था, और इस लेटर में कुछ कोड भी थे जिन्हें किलर ने कहा कि अपने न्यूज़पेपर में ये कोड को छापो, वरना मैं फिर से और ज़्यादा हत्या करूँगा। I want you to print this cipher on the front page of your paper. In this cipher is my identity. जिसके बाद पुलिस ने बहुत प्रयास किया इस कोड को सॉल्व करने का, लेकिन उनसे ये सॉल्व नहीं हो पाया। जिसके बाद इस कोड को न्यूज़पेपर में छपवा दिया गया। 4 अगस्त 1969 को सीरियल किलर एक और लेटर भेजता है, जिसमें लिखा था मैं जोडियक बोल रहा हूँ। यह पहली बार था जब किलर ने अपना नाम बताया था। इसके कुछ दिन बाद ही 8 अगस्त को कैलिफोर्निया में ही रहने वाले एक कपल ने इस कोड को सॉल्व कर लिया। उस कोड में लिखा था मुझे लोगों को मारना पसंद है क्योंकि मुझे इससे मज़ा आती है, और ये किसी जंगल में जानवर को मारने से ज़्यादा मज़ेदार होता है, क्योंकि इंसान सबसे ज़्यादा खतरनाक जानवर होता है उन सभी जानवरों से। और ये भी लिखा होता है कि जब मैं मर जाऊंगा और जब मेरा पुनर्जन्म होगा तो जिन जिन को मैंने मारा है वो सभी मेरे नौकर होंगे। इसके बाद सीरियल किलर लिखता है कि मैं तुम लोग को अपना असली नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने ऐसा किया तो तुम सभी लोग मुझे पकड़ लोगे और मुझे लोगों की हत्या नहीं करने दोगे, जिससे मैं मरने के बाद अपने नौकरों को इकट्ठा नहीं कर पाऊंगा। इस लेटर को पढ़ने के बाद सभी की हालत ख़राब हो जाती है, जिसके बाद ये जोडियक किलर नाम पूरे कैलिफोर्निया में एक आतंक और डर के नाम से फैलने लगा। फिलहाल अभी तक तो जोडियक किलर ने केवल 3 हत्याएं ही की थी, जिसके बाद उसे आतंकवादी घोषित कर दिया गया। जिसके बाद 29 जनवरी 1974 को जोडियक किलर एक आखिरी लेटर भेजता है, जिसमें वो एक स्कोर लिखकर भेजता है मी इज इक्वल्स टू 37, जिसका मतलब है
कि अब तक इसने 37 लोगों की हत्या कर दी और इसके बाद से ही ये सीरियल किलर का कोई भी लेटर नहीं आया और ये कहाँ गायब हो गया। इसकी पहचान और असली नाम क्या था किसी को नहीं पता।